बाहर जाके पता चलता है कि इधर हालात और भी खराब है। हमारे यहाँ पे मतलब कि दोस्त जो गए हैं, हमारे सीनियर्स जो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो यहाँ पे एमफिल की डिग्रीज करके बीबीए में इस तरह करके मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, पेट्रोल बेड़ा ही गर्क हो गया। कार और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान 125 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर कितना बड़ा फर्क है, हम 25 करोड़ आवाम 8.8 बिलियन डॉलर और वो 125 135। यही तो अलमिया है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आप ये देखें भी उन इंडिया में आईटी लेवल किस हद तक है। उनके मुल्क में BMW कितनी महंगी महंगी लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर वो 30-40 लाख आराम से लग्जरी से लग्जरी। हाँ बहुत सस्ते। हैरान होता हूँ भी देख के भी यार, आईफोन वहाँ इतने सस्ते हैं। आईफोन वहाँ पे हज़ारों में मिलते हैं, यहाँ 14 प्रो मैक्स 3,80,000 का मिल रहा है। आप ये देख लें, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कहाँ खड़े हैं? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने हैं, बड़ी जंगें करने हैं। टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। अब मुझे ये बताएं, अगर हम डिफरेंस की बात करें इंडियन मेडिसिन या चाइना मेडिसिन, तो हमें सस्ती ज़्यादा क्या पड़ती है और बेहतरीन कौन सी मेडिसिन है? अगर एफिकेसी की बात की जाए तो वो तो इंडिया की मेडिसिन की अच्छा, एफिकेसी है। अच्छा, सही बात जो है, ठीक हो गया। और चाइना हम टक्कर दे सकते हैं चाइना को। अच्छा। इधर एफिकेसी के वाले से मेडिसिन की जो है ना, ठीक हो गया, यानी तो कि इंडिया की मेडिसिन बेहतर है। इंडिया की जैसे मेडिसिन वो एक अभी हमने न्यूज़ भी सुनी थी कि वो एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो कराची से उसने वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसका ना। जो है बेसिकली वो जो है ना, कराची जो है, सॉरी इंडिया जो है ना, वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान से बहुत आगे है। ठीक हो गया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। समझते हैं अगर इंडिया की बात की जाए, उन्होंने भी तरक्की की है, तो उनकी तरफ देख के भी नहीं सीखते। हमेशा से हमने यही सीखा कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन। इसीलिए बस कहते कि वो हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। जब हम लॉ कर रहे थे उस दौरान, जब हम स्टडी करते थे ना क्लास में, तो जब मैंने वापस अपने रूम वगैरह में आना या कोई किसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर, जब यूँ ही हम अपना यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे। और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट इस तरह है। केमिस्ट्री की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, तो हर डिपार्टमेंट में भाईजान इस तरह है, बिल्कुल इस तरह। इनको बात तो सही है। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाहर जाके पता चलता है कि इधर हालात और भी खराब है। हमारे यहाँ पे मतलब कि दोस्त जो गए हैं, हमारे सीनियर्स जो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो यहाँ पे एमफिल की डिग्रीज करके बीबीए में इस तरह करके मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, पेट्रोल बेड़ा ही गर्क हो गया। कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, या उनको जैसे वेटर्स की होटल्स में स्वीपर्स इस तरह मतलब अपने डिग्री के मेयार की जॉब नहीं है। डिग्री के मेयार की, वो सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं भी हाँ वहाँ डॉलर्स में है, वहाँ चंद सौ डॉलर्स के लिए वो डॉलर्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं भी यहाँ पे कितने हज़ार में वो हो रहा है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया की तालीम अच्छी है तो वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। और वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है। वाह, क्या बात है। ठीक है ना, हम उनके साथ हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो लैंग्वेज, वो जुगाड़ लगा रहे होते हैं। ये सवाल जब मेरे सामने आया मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार
हम 8.8 बिलियन डॉलर का लोन IMF से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान 125 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर कितना बड़ा फ़र्क है, हम 25 करोड़ अवाम 8.8 बिलियन डॉलर और वो 125 135। यही तो अलमिया है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आप ये देखें भी उन इंडिया में IT लेवल किस हद तक है, ठीक है ना। उनके जो लोग, हमारे जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या अमेज़ोन पे कोई भी जो आजकल नए आए हुए हैं उन पे जो काम करते हैं वो सीखते हैं, बस थोड़ा सा ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं इंडिया वालों ने, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में और उनके काम करने में तरीके में बहुत फ़र्क है। तो आपके सामने है ये सब। कहाँ खड़े हैं? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने हैं, बड़ी जंगें करने हैं। टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते, जो बात साफ है। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि भी क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, एक दो चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है। उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। ये बताएं, अगर हम डिफरेंस की बात करें इंडियन मेडिसिन या चाइना मेडिसिन, तो हमें सस्ती ज़्यादा क्या पड़ती है और बेहतरीन कौन सी मेडिसिन है? अगर एफिकेसी की बात की जाए तो वो तो इंडिया की मेडिसिन की एफिकेसी है। सही बात जो है, ठीक हो गया। और चाइना हम टक्कर दे सकते हैं चाइना को इधर एफिकेसी के वाले से, मेडिसिन की जो है ना, ठीक हो गया। यानी कि इंडिया की मेडिसिन बेहतर है। इंडिया की जैसे वो एक अभी हमने न्यूज़ भी सुनी थी कि वो एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो कराची से उसने वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसका ना। बेसिकली वो जो है ना, कराची जो है, वो सॉरी इंडिया जो है ना वो बहुत आ गया है टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान से बहुत आ गया है। ठीक हो गया। तो इस वजह से देख के सीखते हैं, क्योंकि अभी जो अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो ट्रेड तो बंद है, तो वाया दुबई या सिंगापुर से आती होगी इंडिया के साथ जो हम ट्रेड करते होंगे रॉ मटेरियल की। तो ट्रेड क्यों नहीं खोलते कि यार मुल्क बेहतर हो सके? देखिए सर, अब हमारा नेशनलाइज जो कंपनीज है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर कोई 20-20, 25-25 ममालिक में काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके उन्होंने अपने जो दूसरा ममालिक है वहाँ पे हायरिंग की है, वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तान की आप बेहतर जानते हैं जो मायशी सूरत हाल है, जो मामलात हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान को रन तो किया नहीं देने जा रहा है। आपसे पहले लड़कियों का इंटरव्यू ले रहा था तो वो बता रही थी कि हमारे जो प्रोफेसर है ना वो हमें प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप ना लेक्चर सुन ले। ज़्यादातर तो इंडियन प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, नो डाउट। कहीं ना कहीं जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमने भी उनके प्रोफेसर, हमने उनको हमेशा दुश्मन तो कहा है। चाहे अफगानिस्तान की बात की जाए, उनके साथ मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ या चाइना के साथ भी अब स्टार्ट हो गए, ईरान के साथ रहे, नो डाउट ईरान के प्रेसिडेंट आए, चले अच्छे कुछ रिलेशन बेहतर हो जाए, लेकिन वहाँ भी उसकी अमेरिका की पॉलिसी से डरते। तो क्या समझते हैं सर, जिस तरह उन मुल्कों ने बेहतर किया, तो क्या आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के भी सीखना चाहिए था, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता? जी बिल्कुल, इसको करना चाहिए था। इसमें यह है कि हमारी लीडरशिप का है। अब मिसाल लगा ले इस मौजूदा दौर की, हमारे जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं ना उनको वो मतलब वो जॉब ही नहीं देते जिस बंदे ने काम करना होता है। यहाँ पर यह मतलब आपको पता ही है जिस तरह माइट इज़ राइट वाला रूल है। और अगर हम बात करें, आप वो करें ना इंडिया के लेक्चर वाली, जब हम लॉ कर रहे थे उस दौरान जब हम स्टडी करते थे ना क्लास में, तो जब मैंने वापस अपने रूम वगैरह में आना या कोई किसी चीज़ के टॉपिक ऊपर, जब यूँ ही हम अपना यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे। और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में इस तरह है। केमिस्ट्री की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, तो हर डिपार्टमेंट में भाईजान इस तरह है, बिल्कुल इस तरह इनको काम करने चाहिए था। हालांकि अब मतलब पहले इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। मज़े की बात है, इतना जदीद दौर है, कहीं ना कहीं शर्म महसूस नहीं होती? जैसे आपने कहा कि यार उनके ही इंडियन लेक्चरार, ठीक है, प्रोफेसर आते रहे। अगर आप बाहर चले जाएं तो IT फील्ड में जहाँ पे भी देखें तो बड़े बड़े CEO जो है वो इंडियंस लगे। तो क्या समझते हैं, हमेशा हम दुश्मनी की बात तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें देख के क्यों नहीं सीखते कि यार अपने मुल्क का फ्लैग भी, पाकिस्तान का फ्लैग भी ऊपर लेके जाओ? जी बिल्कुल होना चाहिए। दुश्मनी में सिर्फ ये एक चीज़ नहीं होती कि आपने अपने जो है एनिमी को उसको हिट करना या मारना है। अब तो सर हमारी पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इंडिया हमसे आगे निकल के हमने देख के सीखने। अब तो हमारे पॉलिटिशियन भी सर, ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था थोड़ी देर पहले कि अब हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन ही नहीं समझते। अब देख ले, वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास, वो CEO ही है, मतलब जो भी है, अमेरिका के साथ उनका इतना ब्लॉक है, लेकिन डिस्पाइट हैविंग ऑल इशूज़ उन लोगों ने प्रोग्रेस की है। IT में की है, नो डाउट। डॉक्टरी में अब देख ले, दुनिया का कोई, अगर आप अभी हमारी ही वो जो लड़की आयशा जो वहाँ से ट्रांसप्लांट दिल का, जी बिल्कुल, इस तरह कई हज़ारों मिसालें हैं। अब ये आज की बात नहीं, थोड़े दिन पहले कल हमने एक जगह जुमा पढ़ा, वहाँ पर वो मौलवी साहब बता रहे थे, एक बंदा था वो सऊदी अरेबिया से, उसको डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप इंडिया में जाएँ, वहाँ पे इलाज होगा। मतलब वो तो हर फील्ड में ही बहुत आगे हैं।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।